इस वीडियो में हम देखेंगे कि उत्कर्ष बैंक में नेट बैंकिंग कैसे शुरू करनी है। और भाइयों, मौज ले रहे हो? थारे भी भाई ने खाता खुलवा ही लिया फिर उत्कर्ष बैंक में। क्यों? दूसरे बैंक दे रहे हैं हमें 2 रुपये 2.5 रुपये, और यो बैंक दे रहा हमें 5 रुपये 100 रुपये पे। तो मैं कहा भाई हमें भी तो अपना पैसा फटाफट डबल करना, तो चलो थोड़ा पैसा निकालते हैं हम अपने HDFC वाले अकाउंट में और उसे करते हैं उत्कर्ष बैंक में। तो हमने भाई नवा खाता खुलवा लिया उत्कर्ष बैंक में, और उसके अंदर 21,000 रुपये का शगुन भी पा दिया। लेकिन अब खाते में चेक कर करें कि आए भी या नहीं आए, और कौन जाएगा बार बार ब्रांच। तो हमने सोचा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और घर बैठे हो जाएगा सारा काम। लेकिन उसमें हमें आई समस्या। तो हमने सोचा भाई हम भी अपने भाइयों वास्ते, क्या पता किसी और को भी दिक्कत आ रही हो, एक वीडियो बनावेंगे। और यह वही वीडियो है जिसमें हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उत्कर्ष बैंक में। और चलो भाई देखेंगे किक्कर होगा वो। अब चलते हैं कंप्यूटर पे। तो भाइयों सबसे पहले हम गूगल में लिखेंगे उत्कर्ष बैंक, और ये मिल गई हमें इनकी मेन वेबसाइट। अब हम जाएंगे वेज टू बैंक, इंटरनेट बैंकिंग, लॉगिन नाउ। अब यहाँ सिलेक्ट करेंगे साइन मी अप। अब यहाँ हमें अपनी कस्टमर आईडी डालनी। कस्टमर आईडी भाई जो ये हमें जमा खाते की कॉपी मिली हुई, इसके पहले पेज के तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ ये कस्टमर नंबर, और उसके बाद 5-6 नंबर जो लिखे हुए हैं, यही है भाई हमारी कस्टमर आईडी। तो हम ये यहाँ पे फटाफट फिल कर लेंगे। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ। अब जो ये पहला चेक बॉक्स है इस पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करेंगे नेक्स्ट। भाई अगर डिटेल्स मैच होगी तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल एड्रेस दिखाई देगा। लेकिन जब थारे भाई ने पहली बार कोशिश करी ना, तो मुझे ये एरर दिखाई दिया यहाँ, योर अकाउंट हैज़ नॉट रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग सर्विस, प्लीज़ विजिट नियरेस्ट ब्रांच। तो भाइयों इसका मोटा मोटा मतलब यही है कि ब्रांच वालों ने हमारी नेट बैंकिंग चालू नहीं करी पीछे से। बस फिर क्या था, थारा भाई अगले दिन पहुंच गया ब्रांच में, पकड़ लिया वही बंदा जिसने खाता खोला था। मैं कहा भाई अगर नेट बैंकिंग नहीं देनी ना तो खाता बंद कर दो और पैसे दे दो मुझे वापस, क्योंकि मैं तो आने का नहीं हूँ इतनी दूर ब्रांच में बार बार। फिर वो जी करने लग गया, कहने लग गया थारा खाता अभी खुला, 2-4 चीज़ अपडेट नहीं हुई अभी कंप्यूटर में, फ़ोन नंबर वगैरह, कुछ दिन रुको और उसके बाद ट्राई करना, ये तो खुद ही चल जाएगा। तो पहले तो मुझे उसकी बात पे विश्वास होया नहीं कतई भी। लेकिन फिर मैंने सोचा चल छोड़, जब इतनी जी कर ही रहा है तो अपना मिर्ज़ापुर का दूसरा सीज़न आया है, अपना बैठ के देखेंगे, फिर देखेंगे 2-4 दिन बाद। तो भाई उसके बाद हमने कुछ दिन बाद कोशिश करी, और जैसा आप देख सकते हो उसके बाद रजिस्ट्रेशन में हम आगे बढ़ पाए, दूसरे स्टेप पे पहुंच गए। तो आपने जब भी खाता खुलवाना है वहाँ मेक श्योर करना है कि वो आपका फ़ोन नंबर ढंग से डाल लें सही, क्योंकि नहीं तो फिर यही वाली दिक्कत आ सके भाई तमें भी। भाई अब वापस आते हैं अपने रजिस्ट्रेशन पे जो हम अभी कर रहे, और यहाँ हमें बस कन्फर्म पे क्लिक करना, हम पहुँच जाएंगे अगले स्टेप पे। भाई इस स्टेप में जो ये मोबाइल नंबर के लास्ट के 2-3 अक्षर दिखा रहे हैं, इसी मोबाइल नंबर पे एक OTP आवेगा, और वो 6 नंबर का OTP हमें यहाँ फिल करना, कुछ इस तरह का। तो अब उसे फिल कर देंगे यहाँ पे हम, और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। भाई अब आ गया सबसे मुश्किल स्टेप, जिसमें हमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड सेट करना, क्योंकि यूज़र आईडी सेट करने के भी अपने नियम हैं और पासवर्ड सेट करने के भी अपने नियम हैं। पहले हमने क्या करा, वैसे ही अंधाधुंध लिख दिया कुछ ही यूज़र पासवर्ड, और बाद में देखो हमें ये एरर आया, सॉरी दिस यूज़र आईडी इज़ नॉट कंप्लाइंट टू द पॉलिसीज़, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो मोटा मोटा मतलब इसका यही है कि हमने नियम नहीं फॉलो करे और इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो भाई हम पहले देख ही लेते हैं कि नियम हैं कौन से। भाई लोग वीडियो काम की लग रही हो तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब करियो चाहे ना करियो, ताकि दिल को तसल्ली मिल जाए कि वीडियो बनाई कुछ फ़ायदा हुआ किसी भाई का। ठीक है, चलो कर दो बस फटाफट लाइक। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं यूज़र आईडी की। तो इसमें मोटे मोटे 2 ही नियम हैं, एक तो कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए, और दूसरी चीज़ इसमें नाम और नंबर दोनों होने चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं नंबर की हमने सेटिंग करनी है, चाहे हमें उसे लास्ट में लगाना, चाहे हमें पहले लगाना या बीच में लगाना। जैसे कि बाबू भैया 123 हो गया, या मुन्ना भाई आगे हमने 5 लगा दिया। तो इस तरह की सेटिंग्स ही करनी, और कहीं ना कहीं ये दोनों का मिक्सचर होना चाहिए यूज़र आईडी में। भाई अब हम देखेंगे कि पासवर्ड कैसे सेट करना। तो इसके भी नियम यूज़र आईडी जैसे ही हैं, लेकिन 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। जैसे कि पासवर्ड के अंदर कम से कम एक स्पेशल करैक्टर होना चाहिए, यानी कि ये स्टार, हैश, @ डॉलर का साइन, ये कम से कम एक सिंबल ऐसा होना चाहिए पासवर्ड में। उसके बाद एक कम से कम बड़ा अक्षर होना चाहिए, एक छोटा अक्षर होना चाहिए,
और जो पासवर्ड है वो यूज़र आईडी से अलग होना चाहिए, ये नहीं हो यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों सेम हो गए। तो इसी तरह से हमने फिर यहाँ पे एक दो एग्जांपल बना के देखे पासवर्ड के। जैसे कि पहला है मिर्ज़ापुर 2, इसमें पहले 3 अक्षर हमने छोटे लिए हैं, फिर जो जे और ए है ये हमने कैप्स में ले लिया, उसके बाद हमने हैश लगा दिया क्योंकि हमें एक स्पेशल कैरेक्टर लगाना था, और उसके बाद हमने लगा दिया 2 क्योंकि हमें एक नंबर भी चाहिए था। और इसी तरह से हमने नीचे बनाया हुआ है कातिलाना है रामपुर। तो भाई इस बार हमने इन्हीं बातों का ध्यान रख के एक नया यूज़र आईडी और पासवर्ड डिसाइड किया और उसे यहाँ पे फिल कर दिया। फिर हमने क्लिक करा नेक्स्ट, अब ओके। भाई रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन अब देखेंगे हमें अपने पैसे पूसे दिख रहे हैं या नहीं खाते में। तो यहाँ हम यूज़र आईडी में अपना जो भी यूज़र आईडी बनाया वो डालेंगे, फिर पासवर्ड फिल करेंगे और फिर क्लिक कर देंगे लॉगिन पे। अब यहाँ हम जाएंगे अकाउंट्स में। लो भाई दिख रहे अब हमारे पैसे अपने 21,000 रुपये। अच्छा भाई, अब अगली वीडियो तक खाओ पियो मौज लो, हम बैठे हैं अपने काम पे। बाय बाय।